नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बीके गौतम। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं चर्चा करने वाला हूं होम्योपैथी की एक दवा एलेक्ट्रिस फेरिनोसा मदर टिंचर के बारे में। एलेक्ट्रिस फेरिनोसा मदर टिंचर स्टार ग्रास नामक पौधे के रूट से इसका टिंचर तैयार किया जाता है और यह ब्लड और यूटेरस के ऊपर यह अच्छा कार्य करता है, इसलिए कि यूटेरस में आने वाले विभिन्न प्रकार के प्रॉब्लम को यह सॉल्व करता है। इसलिए यूटेराइन टॉनिक के नाम से भी यह दवा जाना जाता है। जहाँ तक इसके प्रयोग की बात की जाए तो यह एनीमिक गर्ल और प्रेग्नेंट लेडी में देखा गया इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं किन किन परिस्थितियों में इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। पहला है एनीमिक ओमेन विथ प्रोफ्यूज मेंसेस, यानी कि जो महिला होंगी वह एनीमिक होगी, उनके शरीर में ब्लड की कमी होगा और उसके साथ साथ प्रोफ्यूज मेंसेस भी होगा, इसलिए कि ब्लीडिंग ज़्यादा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वीकनेस रहेगा, साथ साथ ल्यूकोरिया का भी प्रॉब्लम हो सकता है। एनीमिया की वजह से बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा काफ़ी कम रह सकता है, यानी कि आप कह सकते हैं उस तरह की महिला जो प्रोफ्यूज मेंसेस हो, एनीमिक हो, इस तरह की स्थिति में आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। जहां तक यूटेरस की बात की जाए तो वहाँ पे भी कुछ आपको सिम्टम मिलेंगे। यूटेरस में भी जो प्रॉब्लम होता है उसको ठीक करने में भी यह दवा कारगर है। यूटेराइस सीम्स हैवी, पहला सिम्टम इसमें अगर है देखा जाए तो ऐसा होता है कि पेशेंट को जो यूटेरस जो है, बच्चादानी जो है, वह काफ़ी भारी भारी, उसमें हैवीनेस अनुभव होता है। उसके साथ साथ प्रोलैप्स भी हो जाता है विथ पेन इन राइट इंग्विनियल रीजन्स, हैबिचुअल टेंडेंसी टू एबॉर्शन। और इस तरह की जो पेशेंट होता है उसमें बार बार एबॉर्शन का हिस्ट्री भी होता है। इसीलिए इन सारी समस्याओं को यह दवा जो है ठीक करता है, इसलिए इसे यूटेराइन टॉनिक के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ साथ यूटेरस प्रोलैप्स कर गया हो या फिर डिस्प्लेस हो गया हो तो इन सारी गड़बड़ियों को यह ठीक करने में यह दवा सहायता करती है। यह आपको यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, जो पेशेंट जो है एनीमिक होना चाहिए, प्रोफ्यूज मेंसेस होना चाहिए, वीकनेस होना चाहिए, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो और इसके साथ साथ प्रोलैप्स यूटेरस हो। इस तरह की इन सारी समस्याओं को जो है यह दवा जो है ठीक करती है। अब इसके बाद मेंस्ट्रुएशन की बात करें तो इस तरह की महिलाओं में देखा गया है मेंस्ट्रुएशन जो होता है प्रीमेच्योर होता है, इरेगुलर होता है, आगे समय से पहले आ जाना और 1 महीने में 2 बार आना। इसके साथ साथ प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होता है, यानी काफ़ी मात्रा में ब्लीडिंग होता है। और एक और इसमें सिम्टम एक और सिम्टम है, वह है डिस्मेनोरिया, यानी पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। इस तरह की महिलाओं में जो मेंस्ट्रुएशन होता है काफ़ी पेनफुल होता है, लेबर लाइक पेन कह सकते हैं। प्रसव के समय जिस तरह दर्द होता है उसी तरह इनका जो मेंस्ट्रुएशन होता है। इसके साथ साथ अगर दूसरे सिम्टम को लें तो आपको मिलेगा ब्लैकिश डिस्चार्ज। ये इनका जो ब्लीडिंग जो होता है तो वह ब्लैक कलर का होता है, उसके साथ साथ काले छोटे छोटे क्लॉट भी बाहर आते हैं। इसके साथ साथ दाहिने जांघ में खिंचाव और कमर में दर्द का भी अनुभव होता है। दोस्तों, अब देख लेते हैं प्रेगनेंसी के ऊपर, यानी कि प्रेग्नेंट जो लेडी होती है उसके ऊपर किस तरह का जो सिम्टम होता है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। इसमें है ऑब्स्टिनेट वॉमिटिंग, यानी कि किसी भी हर प्रकार के ट्रीटमेंट करने के बाद भी अगर वॉमिटिंग हो रहा है तो उसे ऑब्स्टिनेट वॉमिटिंग कहते हैं। तो प्रेग्नेंट लेडी जो है उसमें पहला सिम्टम आपको ये मिलेगा। इसके साथ साथ नोसिया फ्रॉम द फूड, खाना देखते ही उसे घिन आता है, खाने की इच्छा उनको नहीं होता है। वो कोई भी फूड देंगे, कोई भी खाना देंगे तो उनको पसंद नहीं होता है। सीपिया में भी और आर्सेनिक एल्बम में भी इस तरह का सिम्टम है, लेकिन वो अलग मेडिसिन है और बड़ी मेडिसिन है। केस टेकिंग करेंगे, उसको अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तब जाके आपको पता चलेगा। इसके साथ साथ प्रेग्नेंट जो लेडी होंगी वो एनीमिक होगी और उसके साथ साथ स्टोमक पेन भी होगा। और ये भी देखा गया है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनके मस्कुलर पेन भी होता है, यानी कि आप कह सकते हैं किस तरह की प्रेग्नेंट लेडी होंगी जिनके ऊपर यह दवा प्रयोग करेंगे तो आपको एनीमिक होना पड़ेगा। पहले देखना पड़ेगा जो पेशेंट जो है एनीमिक है, उसके साथ साथ वीकनेस भी है और मॉर्निंग सिकनेस भी है। मॉर्निंग सिकनेस यानी वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर इस तरह का रहे तो आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर माइंड की बात करें
तो इनका इस तरह की महिलाएं जो होती हैं, इसलिए कि विभिन्न प्रकार के यूटेरस से रिलेटेड विभिन्न प्रकार के प्रॉब्लम होता है इनको, इसलिए इनका माइंड ठीक नहीं होता है, कंफ्यूज्ड फीलिंग, सब समय ये कंफ्यूज्ड फीलिंग होता है इनको। ये इसके साथ साथ कैन नॉट कंसंट्रेट ऑन एनीथिंग, किसी भी कार्य में इनका मन नहीं लगता, कोई भी कार्य अच्छा से यह नहीं कर पाती है। इसके साथ साथ बॉडी एंड माइंड ऑलवेज फील्स टायर्ड, और सारा समय दिन भर इनका जो बॉडी और माइंड जो है एक थकावट यानी थकान का अनुभव करते रहता है। अगर स्टोमक की बात करें, स्टोमक में भी आपको कुछ सिम्टम मिलेगा, जैसे डिसगस्ट फॉर फूड, खाना खाने की इच्छा नहीं होना, यह भी एक सिम्टम है। लेकिन इसमें देखेंगे ये पेशेंट किस तरह का है, एनीमिक है या नहीं, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है या नहीं, या यूटेरस से रिलेटेड कोई समस्या है कि नहीं। इन सारी परिस्थितियों को देख करके इस दवा का चयन करेंगे। रेक्टम की बात करें तो रेक्टम में भी कुछ सिम्टम मिलेगा, जैसे लोड्स अप विथ फेसेस, रेक्टम के आसपास जो है लगता है जैसे उनका मल जो है भरा हुआ है, और काफ़ी जो है कॉन्स्टिपेशन होता है। इस तरह की महिलाओं में देखा गया कॉन्स्टिपेशन जो है काफ़ी मात्रा में होता है, और पैरेटिक कंडीशन हो जाता है, और जो है पैरेटिक कंडीशन हो जाता है। वह चेष्टा करने के बाद उस तरह की लेडी जो है चेष्टा करती है कि उनका स्टूल पास हो जाए, लेकिन वो स्टूल पास नहीं होता है, क्योंकि स्टूल जो होता है लार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और जब स्टूल बाहर आता है तो बहुत बड़े टाइप का बाहर होता है, इसके साथ साथ हार्ड होता है। इसलिए जो है इस तरह की महिलाओं में जो ये कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होने की वजह से स्टूल पास करने में इनको काफ़ी प्रॉब्लम होता है, और साथ साथ उनको दर्द भी होता है। अगर शॉर्ट में कहा जाए तो रेक्टम के ऊपर कौन सा सिम्टम मिलेगा तो आप इस दवा का प्रयोग करेंगे, तो पहला है उसमें डिस्गस्ट ऑफ फूड, यानी खाना खाने की इच्छा ना होना, दूसरा नौसिया यानी कि मिचली होगा, और तीसरा ये है टाइडनेस, दिन भर उनको क्लांति, दिन भर जो उनको थकावट का अनुभव होगा, उसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन होगा। ये इस तरह से अगर आपको मिल जाए तो यह दवा जो है काफ़ी कारगर है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे एक सजेशन देना चाहूँगा, इस तरह के कोई पेशेंट आए तो पहले उसका केस टेकिंग करेंगे, केस टेकिंग करने के बाद जो दवा आएगा वो पहले वो दवा देंगे, और 1-2 दिन के बाद यह मदर टिंचर जो है उसके साथ साथ इसका प्रयोग करेंगे, तो यह जो काफ़ी सुंदर वर्क करेगा। जहाँ तक इसके पोटेंसी की बात करें तो इसे मदर टिंचर फॉर्म में लिया जाएगा, सुबह दोपहर शाम, या तो सुबह शाम 8 से 10 बूंद 25 ml बोतल में आप वाटर के साथ इसको लेंगे। दोस्तों, मेरा ये YouTube चैनल नया है, इसलिए मुझे भी आपके हेल्प की ज़रूरत है, इसलिए मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और अगर आपको होम्योपैथी रिलेटेड किसी भी प्रकार का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिखेंगे, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।